नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है ये और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। और आज हम आप लोगों को एमटीएस की सैलरी स्लिप के बारे में डिटेल्स देंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंटली जिनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, और उन्होंने नई जॉब की ज्वाइनिंग की है और अभी अभी उनको जो सैलरी आया है, ठीक है, हमारे ही स्टूडेंट है और बड़ी खुशी होती है बोलने में। जितने भी एम्प्लॉय थे, पोस्टल एम्प्लॉय जिन्होंने कोचिंग की हमारे यहाँ से ही पोस्टल नेटवर्क से, और रिसेंटली इनका जो भी सैलरी आया है उनकी सैलरी हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। गर्व की बात भी होती है, कुछ दिन पहले तक ये जीडीएस थे और अब सैलरी बढ़ चुकी है। सारे जितने शोषण हुए इनके साथ, जितना टारगेट दिया गया सब कुछ, अब उस चीज़ का कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, क्योंकि अब प्रमोशन हो चुका है, अब आगे बढ़ चुके हैं। जितनी हैरेसमेंट हुई है और जो टारगेट के नाम पे कहा गया, अब एक बार बस एमटीएस बन जाइए, ठीक है, एक बार मल्टीटास्किंग स्टाफ बन जाइए या जीडीएस से पीए बन जाइए, पोस्टमैन बन जाइए। सबसे नीचे जो लेवल होता है वो जीडीएस का होता है, ठीक है। यहीं पे जितना शोषण होना होता है, जो चीज़ें होनी होती है हो जाती है। एक बार आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आप अच्छा खासा लाइफ स्टाइल अपना जी सकते हैं। सैलरी जब अच्छी हो जाती है तो अपने परिवार को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल आप दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जीडीएस में आप 3 साल होते ही प्रमोशन लेके निकल जाए। और ये क्या पॉसिबल है? जी हाँ, जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से फोकसली पढ़ेंगे तो आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय जो है, जीडीएस जो है, प्रमोशन लेते हैं हर साल। एमटीएस बनते हैं, जितनी भी वैकेंसी होती है अच्छा से अच्छा स्कोर लाते हैं। डिवीजन टॉपर से लेके सर्कल टॉपर भी पोस्टल नेटवर्क से कोचिंग लेके बहुत ही अच्छा स्कोर करता है, ठीक है। तो ये भी आप ही की तरह जीडीएस थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज जितने सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं वो सब जीडीएस का ही था, ठीक है, जीडीएस ही थे। अब एमटीएस बन गए और फरवरी महीने का 3-4 सैलरी स्लिप दिखाएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको पोस्टमैन मेल गार्ड का भी दिखाएंगे। इसको आपको एज अ मोटिवेशन लेना है कि आज अगर आपका सैलरी 15,000 है, 12,000 है, तो कम से कम 25-30 हज़ार के लाइन पे ईजिली आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है। हमारा एक बैच भी शुरू हो रहा है, ठीक है, एमटीएस का, पोस्टमैन का। एक बार आप अपना, हमारा जो नंबर है इसको नोट कर लीजिए। इस नंबर पे अपना नाम, डिवीजन और सर्कल भेजिएगा, ठीक है। फिर हम आपको कोचिंग का सारा डिटेल सेंड कर देंगे, आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। 8638587698, ये हमारा ई पोस्टल नेटवर्क का सिर्फ कोचिंग का नंबर है। सिर्फ कोचिंग से रिलेटेड ही इसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे आप लोग ये व्हाट्सएप करते हैं, हम आपको पूरा जो डिटेल है सेंड कर देंगे, ठीक है। ये नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 8638, एक मिनट नंबर में थोड़ी गलती हो गई। 8638587698, चलिए। तो अब हम सैलरी स्लिप का जो है इसका डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और उसमें भी दे देंगे, ठीक है, टाइटल में भी दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ है, हेड ऑफिस में काम करते हैं, एचओ लिखा हुआ है, हेड ऑफिस में काम करते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अर्निंग में आ जाता है, ठीक है, अर्निंग फर्स्ट स्टेज। तो अर्निंग में आप देख सकते हैं जो बेसिक पे है इनका वो है 18,000। तो आप सभी को पता है एमटीएस ग्रुप सी में आता है, ठीक है, ग्रुप सी में आता है और इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 18,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18,000। चलिए, नेक्स्ट है, इसमें आपको पता है डीए जुड़ता है, डियरनेस अलाउंस जुड़ता है। तो अभी जो डीए का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका होता है 6,840 रुपीज़, ठीक है। अब एक और डीए मिलता है जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे मिलता है, वो बहुत कम होता है, इसको ना गिने तो भी चलता है, लेकिन फिर भी 300 रुपये है, ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस आप सभी को पता है, एक्स वाई जेड, हर सिटी को एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो इनको 1,800 रुपये मिलता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए 900 रुपये आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। एरियर तो सभी को नहीं मिलेगा, एरियर उन्हीं को मिलता है जैसा आप लोगों ने इस महीने ज्वाइन किया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट महीने के साथ आप लोगों का पूरा एरियर आता है। तो एरियर को हम ना ही गिने तो भी चलता है। तो आप यहाँ पे देखिए 33,278 इनका अभी अर्निंग, यानी अभी बन रहा है अर्निंग, ठीक है। अब इसमें से 60 रुपये इनका जा रहा है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, ठीक है। फिर वेलफेयर फंड में 100 रुपये और जा रहा है। तो इनको टोटल जो मिल रहा है टेक होम पे 33,118 मिल रहा है। इसमें से आप थोड़ा और हटा दीजिए, 5,000 इनका एरियर था, तो आप मान के चलिए आपको 27,000 रुपये, 27 से 28 हज़ार रुपये मिल रहा है, ठीक है। जीडीएस में होते तो कितना मिलता? जीडीएस में आप लोगों को मिलता
15,000 या 16,000, या बीपीएम के कैटेगरी में होते और थोड़ा ज़्यादा काम किया होता आपने तो 17,000 तक मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट 33,000, यानी काफ़ी अच्छा सैलरी आपको मिलता है। तो ये तो हमने एक अपने स्टूडेंट का देख लिया। अब दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं, यानी जो एम्प्लॉय हमसे पढ़ा था और उन्होंने भी फरवरी का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना सैलरी होता है। ये देखिए इनका भी बेसिक पे है, यहाँ पे आप देखिए बेसिक पे कितना है 18,000, ठीक है। तो आप लोगों को भी स्टार्टिंग में 18,000 ही मिलेगा। इसके बाद डियरनेस अलाउंस है 6,840, ठीक है। डीए ऑन टीपीए है 342। हाउस रेंट अलाउंस देखिए तो हाउस रेंट अलाउंस है इनका 1620 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 900 रुपये बराबर। तो इनका कितना बन रहा है, देखिए इनका भी बन रहा है 27,702 रुपये, ठीक है। तो 27,000 इनको सैलरी मिल रही है, इसमें कोई एरियर नहीं है। यानी ये आप एग्जांपल मान के चलिए, अगर आपका कल सिलेक्शन हो जाता है, आपको अगले महीने से सैलरी में मिलनी है, तो आप लोगों को 27,000 के आसपास, 27 के 28,000 मान के चलिए आपके पॉकेट में आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और कैंडिडेट का देख लेते हैं, ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ठीक है। तो इनका भी आप देखिए सेम ही चीज़ है, कोई बदलाव नहीं है। तो इनका भी यहाँ पे बराबर का फीस जो इनका सैलरी है बन रहा है टोटल 27,702 रुपये, ठीक है। अब आ जाता है, अगर आपने पेंशन स्कीम लेनी है, पेंशन स्कीम ली है आपने, तो कितना कटेगा। तो वो तो देखिए इसमें जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिखा रहा है 2,800 रुपये, ठीक है। 2,800 एनपीएस का। अगर आप चाहते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है आप लोगों का वो नेशनल इसमें सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए 2,400 रुपये के आसपास कटेंगे। तो इनको कितनी मिल रही है, 25,000 मिल रही है। तो 25,000 के आसपास इनकी बन रही है। सेम चीज़ है, ठीक है। तो यही यहाँ इनका भी 26,000 बन रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया, आप लोगों को मान के चलिए 27-28,000 मिलेगा, ठीक है। अगर एनपीएस कट भी जाता है तो 25-26,000 रुपये आप लोगों को इन हैंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की सैलरी होने वाली है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जीडीएस से सीधा के सीधा एमटीएस में, मल्टीटास्किंग साम में। 3 साल आपने काम किया, स्ट्रगल किया, जितना भी टारगेट दिए थे, जो भी हैरेसमेंट हुई थी वो ठीक है। अब इसके बाद आपको सीधे के सीधे आप एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा पार्ट बन जाएंगे, आपको जो सुविधाएं सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्लस आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, 10 से 15,000 रुपये आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो इससे एक अच्छा लाइफस्टाइल आप अपने परिवार को दे सकते हैं और ख़ुद भी जी सकते हैं, ठीक है। और करीब करीब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 26-27 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है, सारी चीज़ काटने के बाद। तो इस चीज़ के लिए आपका इतना मेहनत तो बनता है कि आप 1 महीने या 1 डेढ़ महीने अच्छे से कोचिंग करके या फिर अपने से घर में पढ़े, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए हमसे, जुड़ के देखिए, बहुत डिफरेंस आपके लाइफ में आएगा। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, और ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके नया बैच शुरू हो रहा है, इस बैच में जुड़ जाइए, ठीक है। पूरे साल चलता है, ऐसे तो कभी भी आप कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अभी रिसेंट बैच है 7698, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, हम डिटेल्स आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी आगे हम पोस्टमैन का जो है सैलरी स्लिप लाएंगे, और कौन कौन सी सैलरी स्लिप आपको देखनी है कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।